हे एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज लास्ट डे है 31st ऑफ दिसंबर और पूरा दिसंबर जो है वो खत्म हो चुका है। ये अपना एक तरीका है करंट अफेयर को इम्प्रूव करने का, जिसमें मैं आपको दिसंबर के जो कंप्लीट करंट अफेयर है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाता हूँ। तो आज 40-50 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हम लोग कवर करते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आज 31 ऑफ दिसंबर है, कल 1 ऑफ जनवरी है, तो आप सभी लोगों के लिए जो मेरा करंट अफेयर बैच है जो भी स्टार्ट हुआ ही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है आज और कल, सिर्फ 2 दिन के लिए। और यहाँ पे 2023 का करंट अफेयर और 24 का हर मंथ में आप लोगों के लिए अपडेट करने वाला हूँ। जितने भी आपके एग्जाम है सभी के लिए यूजफुल रहेगा। चाहे आपके कोई बैंक के एग्जाम हो, चाहे कोई आपकी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये काफी यूजफुल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी का बैच भी है जहाँ पे 80% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है, मैं भी आपको यहाँ पे जीके करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। और 300 घंटे से भी ज्यादा का टीयर 1 टीयर 2 की प्रिपरेशन है, और टीयर 3 इनफैक्ट जो आपका इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज और कल का ही डिस्काउंट है। क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करिएगा, गवर्नमेंट एग्जाम में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आज का पहला सवाल है कि कौन से कंट्री ने पाकिस्तान के साथ में रिसेंटली एमओयू साइन किया है जिसमें $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो कि किया है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ में इन्वेस्टमेंट की, तो आप समझ सकते हैं या तो चाइना होगा या फिर पाकिस्तान में कोई नेबरी कंट्री होगा। है ना, इतना ज्यादा टाइज है जो कि पाकिस्तान के किसी के साथ में नहीं है, तो यूएई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रस महोत्सव या रास लीला उत्सव ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाता है आपका आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने इसको, आसाम जो है उस लोगों को लगता है कि यूपी में हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आसाम में इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में आठवें ऐसे कौन से बॉलर हैं? और ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही 500 विकेट है जो कि पूरे करे। लाथल लियोन इनका नाम है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेक्स्ट है आपके, कौन सी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस ने रिसेंटली गोल्डन ऑल, ठीक है, गोल्डन आउल अवार्ड है जो कि मिला है उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए? चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। तो बताइएगा कि किसके द्वारा इसको दिया जाता है, या आपके लिए एक और सवाल है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वो किसके द्वारा करवाया गया रिसेंटली? एआईसीटी के द्वारा दोस्तों, दिसंबर मंथ के अंदर। तो हमारे यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है, उसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करवाया गया था। नेक्स्ट है, स्टील मेकिंग 2023 के अंदर कौन से कंट्री ने टॉप किया है? ओके, हमारे कंट्री के अंदर उनको सप्लाई भी करी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्टील मेकिंग, जो आपका कोकिंग कोल होता है, उसके अंदर टॉप सोर्स है जो कि हासिल किया है। नेक्स्ट है, कौन से इंस्टीट्यूट ने सेंटर फॉर डाटा फॉर पब्लिक गुड है जो कि लॉन्च किया? काफी अच्छा सवाल है। सेंटर ऑफ डाटा फॉर पब्लिक गुड, इसको जो लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा आपका आईआईएसटी के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। आपको मालूम है डाटा को लेकर काफी इश्यूज चल रहे हैं देश में, इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। एमआईसी इंडस्ट्री विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद सेक्टर। एमआईसी माइस इंडस्ट्री के कौन से सेक्टर से ये संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपके मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज। है ना, जो आपके कॉन्फ्रेंसेज समिट जो करवाते हैं उसको लेकर ये इंडस्ट्री है जो कि कोरिलेटेड है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में आपको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया जाता है। तो रिसेंटली सैंपल सर्वे, रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में काफी चर्चा हुई थी, इनका डाटा भी आया था। समझ गए? तो इसी वजह से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस। एक बच्चा माइस के बारे में पूछा। देखो, माइस जो है ना, ये टूरिज्म से संबंधित है। वैसे तो अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर के बारे में बात करूँ तो कोई भी ऐसी मीटिंग होती है, लार्ज ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस इनिशिएटिव्स, एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म बताया था ना मैं आपको। एमआईसी इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो पहला तो हो गया मीटिंग, उसके बाद हो गया इंसेंटिव्स, फिर हो गया आपके कॉन्फ्रेंसेज, और लास्ट में हो गया आपके एग्जीबिशन। समझ गए? ये टूरिज्म को लेकर है जो कि माइस इंडस्ट्री कहता है, जो इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। नेक्स्ट है, हेनरी किसनगर, जिनको अमेरिका के स्टेटमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर के माने जाते हैं, रिसेंटली उनकी डेथ हो गई। ये आपको बताना है कि फॉर्मर क्या थे, पहले कौन सी पोजीशन पे थे। आंसर हो जाएगा आपका सेक्रेटरी थे ये, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, हेनरी किसनगर। तो उनको मोस्ट डोमिनेंट अमेरिकन स्टेटमेंट ऑफ द कोल्ड एरा पीरियड है जो कि माना जाता है।
नेक्स्ट है आपको बताना है हाइड्रो पावर को लेकर। हमारे देश में टोटल एनर्जी के अंदर हाइड्रो पावर की 2023 के अंदर कितना परसेंटेज है? तो आंसर हो जाएगा आपका 11%, है ना। साथ में न्यूक्लियर के बारे में भी पूछ सकते हैं जो कि आपका 3% के आसपास है। आपका कोल के बारे में भी पूछ सकते हैं जो कि हमारा 65%, कोल से अभी हम लोग एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो टारगेट्स है फॉसिल फ्यूल के 2030 तक 50% रेन्यूएबल से एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो सब भी पेपर के लिए बहुत जरूरी है। भारत की एक एक्टिविस्ट है सफीना हुसैन, को 5 लाख रुपए का वाइस प्राइज रिसेंटली दिया गया, किस फील्ड में वो काम करती है? तो हो जाएगा आपका गर्ल एजुकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट एन ईयर विसिटी आर वेन्यू ऑफ बिगेस्ट एवर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलान 2024? मिलान 2024 दोस्तों नेवी की एक्सरसाइज है, काफी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और इस बार इसको विशाखापट्टनम के पास में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आईएमओ काउंसिल के अंदर वापस से री इलेक्ट किसको किया गया है? आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में वापस से इंडिया को दोस्तों री इलेक्ट जो कि किया गया है। नेक्स्ट है, कौन से प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा फॉर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मेडिकल क्लेम इन द इंश्योरर एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कौन सा प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल करवाया गया? आंसर हो जाएगा आपका नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये बनाया गया है जहां पे आप अपना क्लेम है जो कि रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए, हाल ही में माउंट उलावनु वुन उलावुन ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ? उलावुन के बारे में आपको बताना है। देखो, मेरापी भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। मेरापी इंडोनेशिया में, उलावुन की बात करें ये पेपुआ न्यू गिनी। तो मेजरली क्या होता है, एशियन वाले रीजन के अंदर ही आपको मेजरली वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं, है ना। माउंट ओला या फिर आपको कैरिबियन वाले एरिया में मिलते हैं। तो आंसर वहां से भी आप पिक कर सकते हो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके। 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? ये मिला है आपका क्रॉम्पटन ग्रीवर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री has recently banned the export of rare earth processing technology? रेयर अर्थ मेटल को लेकर काफी चर्चा है, चाइना ने दोस्तों बैन भी कर दिए थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी चाइना ने बैन कर दी। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड देखोगे तो आपको काफी अच्छा स्टैंडर्ड है जो कि मिलेगा। ये सारे दिसंबर के वो सवाल है वन लाइनर जो कि आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बनती है। आप खुद अगर जब भी लगा रहे हो क्वेश्चन तो आपको खुद को फील आ रहा होगा यार कि अब काफी अच्छे क्वेश्चन है ना। तो ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। पीडीएफ में मैं आपको डाल दूंगा वहां पे, है ना। चलिए, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो कनक्लेव ऑफ चीफ हुआ उसमें गेस्ट किसको बुलाया गया? कौन सा कंट्री गेस्ट था? थाईलैंड को इस बार गेस्ट कंट्री के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। माई आई गॉट और विकास, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव किससे संबंधित है? काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, ये हमारे किससे लेकर है? सिविल कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट से उनको गवर्नेंस सिखाने के लिए, तो मिशन कर्मयोगी के तहत इसको किया गया है। PRI 133501417, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है BRI को लेकर? तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक गैलेक्सी है जो कि रिसेंटली के बारे में डिस्कवर करके न्यूज जो कि आई थी। उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट करी है 2 डिस्ट्रिक्ट में। कौन से ये 2 डिस्ट्रिक्ट है? ये है आपके आगरा और मथुरा, इनके बीच में आप हेलीकॉप्टर से भी जल्दी राइड कर सकते हो। चलिए, कौन से कंट्री ने रिसेंटली इंडिया रिसेंटली क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय किया है और हमने उसको रुपए के अंदर पैसे हैं जो कि दिए? जब यहाँ पे रुपए दिरहम लिखा हुआ है तो रुपए तो इंडिया का होगा, दिरहम यूए का हो गया। बात ही खत्म हो गई आंसर की। चलिए नेक्स्ट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फंड अंडर द सेंट्रल स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट? चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा रिसेंटली लॉन्च है जो कि फंड किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है रबर बिल के साथ में, तो ऑब्वियसली जो रबर बिल के साथ में जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी। ये रबर बिल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था। यूएस ने फर्स्ट एवर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट कौन से कंट्री के साथ में साइन किया है? आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन। चलिए, मैफेनिफिक, है ना, मैफेनिफिक एसिड टैबलेट, ये रिसेंटली न्यूज में देखी गई, ये किसके काम में ली जाती है? ये काम में ली जाती है आपके पेन किलर के तौर पे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने महालक्ष्मी स्कीम है जो कि लॉन्च करी है ताकि महिलाओं को फ्री ट्रैवल है जो कि अवेलेबल करवाया जा सके? महालक्ष्मी स्कीम जो लॉन्च करी गई वो तेलंगाना के अंदर लॉन्च करी गई, 5 गारंटी जो कांग्रेस की थी।
कर्नाटक के अंदर भी इस तरीके की स्कीम है जो कि लॉन्च है। ऑलराइट। साथ में गाइस देखो, इस वाले वीडियो में ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करता, क्योंकि डिटेल के लिए डेली सुबह मॉर्निंग में 7 AM पे अपना क्लास है जो कि है। तो ये क्लास ऑलरेडी अपना होता है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सब चर्चा करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर एक बार ग्लिम्स ऑफ द दिसंबर के वन लाइनर के तौर पे देता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके और उस टाइम में आप अच्छा कर सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन से सिटी के अंदर लोकेटेड है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। मैक्सिमम आपको जो ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी वो न्यू दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलेगी, है ना। इस तरीके के हर स्टेट में होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर भी है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मेजरली राज्यों में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हनुका फेस्टिवल किस रिलीजन को लेकर बनाया जाता है। हनुका के बारे में बात करें तो ये जुडाइज्म का दोस्तों रिलीजन है नॉर्थ ईस्ट में, और जहाँ पे महाराष्ट्र में, जहाँ पे कुछ लोग जुडाइज्म से संबंधित हैं, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है बिनी घास, ये कौन से स्टेट के अंदर है। बिनी घास के बारे में बात करें, ये आपको गुजरात में मिलेगी। इस प्रकार से स्पॉन्सर बैंक ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, स्पॉन्सर बैंक NARCL का कौन है? ये आपका कैनरा बैंक है। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का होस्ट है जो कि कौन बना है? पैरा गेम्स पहली बार करवाए गए, खेलो इंडिया के गेम्स तो काफी टाइम से चल ही रहे हैं, ठीक है। और इस बार पैरा गेम्स के बारे में बात करें तो दिल्ली के अंदर इसको आयोजित है जो कि करवाया गया है। खेलो इंडिया गेम्स आप सभी को मालूम है कि काफी फेमस है जो कि रहे हैं, ठीक है, पिछले कुछ टाइम के अंदर। और तरीके से अगर आप देखोगे तो नेशनल जो हमारे गेम्स है ना, उनका जगह है जो कि खेलो इंडिया ने गेम्स ले लिए। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए है, ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है। तो हमने कुछ अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए हुए हैं इनको खेलो इंडिया गेम्स को लेकर, राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट अप्रूव्ड है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट इंडिजिनियस मुस्लिम पॉपुलेशन। एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया गया मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर राज्य में, उनके कैसा सोशल और इकोनॉमिकल सर्वे है। तो आंसर ये आता है आसाम, आसाम के अंदर इसको करवाया गया। नेक्स्ट है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में जो करवाई गई है उसका नाम है आपका वज्र प्रहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2023 का यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP28 का, अभी जो दिसंबर में करवाई गई, उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो ये आप सबको मालूम ही है कौन है, दुबई के, यूएई के। अच्छा, प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो होस्ट कंट्री तो यूएई था, और जो प्रेसिडेंट थे ये ऑयल कंपनी के ओनर है अल जब्बार, जब्बार भाई से नाम से आप याद कर सकते हो, ये सिंपल रहेगा आपके। रिसेंटली द ट्रायल ऑफ वैक्सीन PR was stopped in Africa due to ineffectiveness। और ये वैक्सीन क्या काम करती थी आपको बताना है। वैक्सीन को अभी स्टॉप कर दिया गया अफ्रीका के अंदर। ये HIV को लेकर है जो कि काम करती थी, लेकिन अच्छे इसके रिजल्ट देखने को नहीं मिले। डोनाल्ड टस्क नए प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? पोलैंड के, है ना। जेवियर बने अर्जेंटीना के। ट्रेजरर बताना है आपको, श्री राम जो जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो है, जो राम टेम्पल का प्रिपरेशन देख रहे हैं, ट्रेजरर कौन है? आंसर हो जाएगा आपके गोविंद देवागिरी। डिवाइन स्कीम गवर्नमेंट का एक वेंचर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और बेंगलुरु बेस्ड IRDR लैब्स, उन्होंने कोलैबोरेट करके एक्टो टैबलेट्स बनाई है ना। ये कौन से डिजीज के लिए बनाई गई है? एक्टोसाइट टैबलेट्स, ये आपको बताना है। ये टैबलेट्स बनाई गई है कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, मोबाइल नेटवर्क जो यूक्रेन के अंदर रिसेंटली बिगेस्ट साइबर अटैक है जो कि उसका हुआ है, जब से स्टार्टिंग है तब से वॉर की। ये की स्टार करके दोस्तों एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है जिस पर अटैक किया गया है। नेक्स्ट है, कंबल कोडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको बताना है, जो रिसेंटली यहाँ पे ईस्टर्न घाट नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर इसको बनाया गया है। विजय दिवस के बारे में बताना है आपको। विजय दिवस की तो बांग्लादेश के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या पाकिस्तान वॉर 1971 को लेकर। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म गार्डन कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपके उत्तराखंड के अंदर। हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, आपको बताना है नेहोम पुरस्कार को लेकर, नेहोम प्राइज फॉर एजुकेशन। आंसर हो गया आपका सविता, सविता जी को दोस्तों प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित है जो किया गया है नेहोम पुरस्कार से। नेक्स्ट देखते हैं,
या वियतनाम रिलेशनशिप को लेकर। बिम्बेक्स ये एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली न्यूज में है। ठीक है, ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा टूर्नामेंट करवाया गया और नोवाक जोकोविक ने इस टूर्नामेंट को जीता। आपको सिंचाई परियोजना के बारे में बताना है जो खबरों में थी, जिसका नाम है तेम्बू लिफ्ट। ये परियोजना है, ये कौन से स्टेट के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट करी गई। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। कितने सालों तक दोस्तों पोर्चुगीज के अंडर में रहा? 461 ईयर। तब आपको मालूम है 1499 के अंदर इन्होंने कब्जे में लिया था, 1961 में इन्होंने छोड़ा। आप ये मान सकते हैं कि ये 1500 ही मान के चलो आप इसको, तो आप देख सकते हैं 461 ईयर तक है जो कि इन्होंने रूल किया। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस। करंट अफेयर बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर और हर मंथ में आपको 2024 का भी करंट अफेयर अपडेट करता रहूंगा। कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगी। और जितने भी आपके पुलिस के, गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी आपके बैंक के, एसएससी के, रेलवे के, आपके स्टेट के टीचर के एग्जाम, है ना, यूपीएससी के जो एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। P50 रेफरल कोड काम में ले लीजिएगा, 50% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। साथ में न्यू ईयर पे आईबी बैच के ऊपर भी डिस्काउंट है 80%। आईबी बैच में हम लोग टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज और कल ये 2 ही दिन डिस्काउंट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू।